फिर से स्वागत करता हूँ आपका बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्त। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपके बीच इकोनॉमिक्स के वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, जो 1 से 60 क्वेश्चनों को कवर करना है बहुत तेजी के साथ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं 100% कहता हूँ फ्रेंड्स, जो प्रश्न आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इसी से पूछे जाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कारक लगात पर निकल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो निजी आय कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल। तो फ्रेंड्स 2019 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, तो डी में क्या कहता है फ्रेंड्स? देखिए, इनमें से सभी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अंतिम वस्तुओं को और मध्यवर्ती वस्तुओं को और उपभोग वस्तुओं को, तो इनमें से सभी है, ये तीनों है फ्रेंड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से प्रश्न को। ठीक है फ्रेंड्स, ये टफ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 3 पे कहता है कि राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी, ठीक है, बराबर एम माइनस एक्स माफ्ता में एम माइनस एक्स है। 2019 को इस प्रश्न को पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 3 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो केवल एक एवं बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता देखिएगा कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है। 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो घिसावट वायव्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है देखिएगा कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNPMP है। बीएसएबी 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 को कवर करता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है देखिएगा GNP अवस्थितक क्या है। 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 6 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? GNP अवस्थितक, ठीक है न, बराबर नगद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी इंटू 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है देखिएगा ध्यान से कि अवसर लागत क्या है। 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो ए में कहता है फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगी, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है देखिएगा NDP-MP बराबर वाट। 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, जो GDP-MP माइनस, ठीक है, घिसावट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 9 को कवर करता हूँ। आपको पता ही होगा, देखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का जवाब आप लोगों को नहीं आता है तो उसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक करके तभी उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी और समस्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी द राइट आंसर का हो जाएंगे ए हो जाएंगे, जो व्यापार चक्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। तो कहता है कि समष्टि उपकरण है। तो उपकरण क्या है फ्रेंड्स? आप लोगों को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि समष्टि आर्थिक चर प्रमुख हैं। तो चर प्रमुख कौन सा है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जे ए और बी दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करता हूँ। कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो सुलझ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 16 को कवर करता हूँ। कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 18 को कवर करता हूँ। कहता है कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन सी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19
को कवर करता हूँ। कहता है कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करता हूँ। कहता है कि परिवार फार्मों में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 21 को कवर करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए जम के अपने दोस्तों को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं चलता हूँ 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 23 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पर कहता है कि रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो संकुचनात्मक है प्रभाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 24 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो अंतक्षेपण बराबर रिसाव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 25 पर कवर करता हूँ। कहता है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 का डी हो जाएंगे, जो लगान मजदूरी वेतन ब्याज, ठीक है, लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 26 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है, देखिएगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 जो है 2020 में पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय आय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि एनडीपी पीसी बराबर वाट, तो क्या है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो जीएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि घिसावट वायव्य किसमें शामिल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो जीएनपी एमपी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि एनएनपी एमपी बराबर वाट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 30 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है, जिसमें मूल्य हर सम्मिलित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो जीएनपी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 31 को कवर करता हूँ। कहता है कि जीएनपी एमपी बराबर वाट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो जीडीपी एमपी प्लस NFIA है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 32 को कवर करता हूँ। कहता है कि जीएनपी एमपी बराबर वाट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि क्या सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएंगे, जो एनएनपी बराबर जीएनपी घिसावट है, माइनस घिसावट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 34 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो ए और बी दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 35 को कवर करता हूँ। थोड़ा टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है, थोड़ा देखेंगे, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट या पूंजी उपभोग है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो एनएनपी एमपी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 36 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 36 को राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 37 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी टिकाऊ वस्तु है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 का डी हो जाएंगे, जो उपयुक्त सभी टिकाऊ वस्तु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्न में कौन सा गैर टिकाऊ वस्तु है। तो कौन सा गैर टिकाऊ वस्तु है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, जो डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को कवर करता हूँ। कहता है कि निम्न में से कौन सा स्टॉक का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है निम्न में से कौन सा प्रभाव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, इनमें से सभी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को कवर करता हूँ, स्टॉक का संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को कवर करता हूँ, कहता है कि प्रभाव का संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जो समय काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 43 को कवर करता हूँ, कहता है कि किसी व्यक्ति का संपत्ति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो स्टॉक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को कवर करता हूँ, कहता है कि किसी व्यक्ति की आय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 को एलिमेंट्री राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो प्रवाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करता है, कहता है कि स्टॉक एवं अवधारणा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो स्थैतिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 46 को कवर करता हूँ, कहता है कि प्रवाह का एक अवधारणा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 को राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो गतायतात्मक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 47 को कवर करता हूँ, कहता है कि प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 47 को राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 48 को कवर करता हूँ, कहता है कि घिसावट वह एक प्रमुख घटक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को कवर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 पर कहता है कि वैश्विक क्या कहता है फ्रेंड्स, वैयक्तिक आय की गणना में घटाई जाने वाली मदें कौन सी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 50 को कवर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 पर कहता है, देखिएगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय मापने की वह है विधि जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक, ठीक है, उद्यम द्वारा उत्पादन के किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। और क्या क्या कहता है फ्रेंड्स, वह कौन सी विधि कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 का सी हो जाएंगे, जो ए और बी दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं अकाउंट को कवर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर अकाउंट पे कहता है, देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में किसे शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अकाउंट का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को कवर करता हूँ, कहता है कि गौण क्षेत्र अथवा द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, जो ए और बी दोनों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 53 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 44 को कवर करता हूँ, कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 55 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, निर्मित क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को कवर करता हूँ, कहता है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस किस विधि से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 57 को कवर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 57 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को कवर करता हूँ, राष्ट्रीय आय के आकलन की में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 का बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, दोहरी गणना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स, कहता है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो 2018 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो उपयुक्त सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स देखिए 60 को देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 पे कहता है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। 2018 और 20 में पूछी गई है इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आप लोगों को किस में देना है, कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो इसके साथ